भाभी जी की तनख्वाह तो बैंक में जाती है। लता जी और मुकेश जी के 3 बच्चे थे। एक बेटी मधु और 2 बेटे राघव और आर्यन। उनका खुशहाल परिवार था। मधु की शादी वह 5 साल पहले उसी शहर में कर चुके थे और अब बारी थी दोनों बेटों की शादी की। लता जी ने सुरीली और स्नेहा 2 लड़कियों को अपने बेटों के लिए पसंद कर लिया। बड़े बेटे राघव की शादी सुरीली और छोटे बेटे आर्यन की शादी स्नेहा के साथ बड़े ही धूमधाम से हो गई। लता जी ने भी किसी भी तरह की कसर नहीं शादी में न छोड़ी। शादी के चंद दिनों बाद ही आर्यन व स्नेहा दिल्ली चले गए, क्योंकि दोनों की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। अब घर में रह गए लता जी, मुकेश जी और उनके बड़े बहू बेटे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, क्योंकि राघव की उसी शहर में ही एक सरकारी नौकरी थी। राघव हमेशा सुरीली को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करता रहता। संयोगवश सुरीली की भी नौकरी जल्दी ही एक सरकारी महकमे में शिक्षिका के पद पर लग गई। काम की अधिकता को देखते हुए लता जी ने घर में मदद के लिए एक नौकरानी की व्यवस्था भी कर ली। सब लोग मज़े से जीवन जी रहे थे, घर में खुशनुमा माहौल के साथ, और छोटे बहू बेटी भी हर त्योहार पर आते जाते रहते और साथ में ही सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आते। लेकिन नेहा की एक आदत बहुत ही बुरी थी। वह हर बार उपहार देते हुए लता जी से कहती, सासू माँ, मेरी आदत भाभी की तरह अपनी पूरी तनख्वाह बैंक में रखने की नहीं है। हम 2 अपना खर्च भी खुद ही चलाते हैं और सबको देने का मन भी रखते हैं। कुछ समय तक तो सुरीली ने इन सभी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में लिया, पर अब हर बार इस तरह स्नेहा की इन बातों ने सुरीली के मन में को अंदर तक भर दिया था, और साथ ही लता जी की चुप्पी भी आग में घी काम कर देती थी। वैसे तो लता जी सरल व सहज स्वभाव महिला थी, पर कहते हैं ना, जो पास में होता है उसकी कदर नहीं होती। ठीक वैसी ही उनका झुकाव भी अपने छोटे बहू बेटे पर ज़्यादा था। अब लता जी के घर में 2 नन्हे मेहमानों का आगमन आर्यन व राघव के 2 बेटों के रूप में हुआ। पर ऐसी सुखद घड़ी में उनकी बड़ी बेटी मधु किसी पारिवारिक तनाव के कारण अपने 2 बच्चों के साथ लता जी के घर में ही रहने को आ जाती है। इस विधि का विधान मान कर के सभी मधु को अपने घर में पूर्ण स्नेह के साथ आश्रय देते हैं। लता जी के अनुसार उनके दोनों पोतों के जन्मदिन के लिए सभी परिवार में एकत्रित होते हैं। जन्मदिन उत्सव बहुत ही मज़े के साथ खत्म हो जाता है। सभी घर के सदस्य लिविंग रूम में एक साथ बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही लता जी की बेटी, जो उनके घर में ही रह रही थी, स्नेहा को अगली बार जब भी आए उसके लिए कुछ लाने को कहती है। स्नेहा अपनी आदत अनुसार मीठे स्वर में फिर से कह देती है, हाँ दीदी, क्यों नहीं। मैं सुरीली भाभी की तरह अपनी तनख्वाह बैंक में थोड़ी ही जमा करती हूँ। मुझे तो सबको उपहार देने में बहुत ही असीम खुशी मिलती है। मैं भाभी की तरह कंजूस नहीं हूँ। इस बार सुरीली का सब्र का बांध टूट जाता है और मौका देखते हुए सुरीली ने सटीक शब्दों में स्नेहा को कहा, देवरानी जी, मेरा और आपके भाई साहब का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया है और आप लोगों की कंपनी से यह पत्र आया था कल कि आप दोनों को ही कोरोना वायरस की स्थिति में कार्य से मुक्त किया जाता है। तो अब आगे से आप लोग ही माँ बाबूजी की जिम्मेदारी और यहीं उनके साथ रहकर सभी खर्चों से मुक्ति का भी आनंद उठाएं। और हाँ, अपनी सारी तनख्वाह बैंक में ही डालना जब नई नौकरी मिल जाए यहाँ पर। अब आप लोगों का कोई घर का खर्च नहीं होगा। सारा घर खर्च तो माँ बाबूजी ही वहन करते हैं। बस बदले में माँ बाबूजी की थोड़ी बहुत सेवा व दीदी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी ही तो उड़ानी पड़ेगी। और वैसे भी सभी कामों के लिए बाई तो यहाँ पर आती ही है। इतना सुनते ही स्नेहा को तो
कांटों तो खून नहीं था, क्योंकि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया था और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह राघव और सुरीली अपना सामान पैक करके अपने नए सफ़र के तरफ चल पड़ते हैं, पूरे आत्मसम्मान के साथ। इधर लता जी व स्नेहा अपनी गलती का एहसास करती हैं, क्योंकि मन ही मन लता जी को भी पता था कि स्नेहा सुरीली की तरह घर को बांधकर व संभाल कर नहीं चल पाएगी, और स्नेहा भी अच्छी तरह जानती थी कि चंद रुपयों की बचत के बदले घर की पूरी जिम्मेदारी वहन करना और दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को जीना कितना कठिन कार्य होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ माह बाद राघव और सुरीली ढेर सारे उपहारों के साथ दिवाली मनाने उदयपुर आते हैं। इस बार दोनों के चेहरों पर आत्मसम्मान व संतोष की लहर साफ दिख रही थी। इस बार सुरीली ने स्नेहा को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्यों देवरानी जी, अब तो आपकी तनख्वाह भी बैंक में ही जाती होगी ना। और एक गहरी सांस ली संतोष के साथ। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।